Do you like challenges? Well, then you are at the right place. आज के ट्यूटोरियल में हम बहुत सारे वर्ड्स लेके आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, नए वर्ड्स, ठीक है। तो स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है आज का ट्यूटोरियल और द फर्स्ट वर्ड इज मोबिलाइज। मोबिलाइज मतलब कि ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्पस। तो यहाँ पे कह रहे हैं केरला इन दिस गवर्नमेंट मस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कम्युनिज्म ऑफ ऑल ह्यूज। ठीक है। तो केरला उनके गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि उन्हें जो पब्लिक ओपिनियन वहाँ का है उसको मोबिलाइज करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्या करने, किस चीज के लिए? कम्युनिज्म ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, यूज हमारा अगला वर्ड है। तो हर तरह के कम्युनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज चिलिंग। चिलिंग, चिल का मतलब तो ठंड होता है, इज चिलिंग आउटसाइड। और चिल आउट करना मतलब कि एंजॉय करना या फिर इनफॉर्मल यूजेस होता है। यहाँ पे चिलिंग का मतलब डर पैदा करना है, भय पैदा करने का होता है। ठीक है। द स्लोगन्स रेज्ड बाय अ चाइल्ड एट अ रैली इन केरला's आलापुरा on May 21 with chilling not melody for the death threats that they make। ठीक है। जो स्लोगन किसी बच्चे ने एक केरला के आरापुरा के एक रैली में एक स्लोगन यूज किया मई 21 को, और वो चिलिंग था, वो भय पैदा करने वाला था, डर पैदा करने वाला था। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसमें किसी को मौत की धमकी देने का वो था। ठीक है। आइए देखते हैं किस लिए। द फैक्ट दैट एन इनोसेंट चाइल्ड कुड बी indoctrinated and tutored such that he could call for violence portends a communal storm that is making landfall in the state। केरला स्टेट की बात हो रही है कि ये बात कि एक मासूम बच्चे को ऐसा फोर्स किया जाए। indoctrinated का मतलब होता है to force somebody to accept particular beliefs without considering others। दूसरों की परवाह ना करते हुए कुछ ऐसा फोर्स फीड किया जाए या फिर फोर्सफुली कुछ करवाया जाए जबरदस्ती, और ऐसे इंस्ट्रक्ट किया जाए। ट्यूटर का मतलब इंस्ट्रक्शन देना भी होता है कि वो वायलेंस को इनवाइट करे, इंसाइट करे, स्टिमुलेट करे। ठीक है। क्या दिखाता है ये? पोर्टेंट्स किस चीज का साइन है ये? पोर्टेंट हमारा अगला शब्द है जिसका मतलब होता है बी अ साइन ऑफ समथिंग टू कम, स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट और बैड। कुछ बुरा होने वाला है इसका संकेत। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? अगर एक बच्चा, मासूम बच्चा ऐसा कर पा रहा है, वायलेंस के लिए बोल रहा है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कम्युनल स्टॉर्म दैट इज मेकिंग लैंडफॉल इन द स्टेट। कि एक कम्युनल स्टॉर्म, एक तूफान आने वाला है, कम्युनल तूफान। ठीक है। कम्युनल की हिंदी मुझे इस समय नहीं याद आ रही है, लेकिन इसका बेसिक मतलब यही होता है कि अलग अलग धर्म के लोगों के बारे में जब बात होती है तो कम्युनल कहते हैं। दैट इज मेकिंग लैंड। आइए समझते हैं लैंडफॉल का क्या मतलब होता है। जब कोई पानी का जहाज दूर से आता है जमीन की तरफ और जब जमीन का पहला हिस्सा दिखता है उसे लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अब उस तूफान को, जो कम्युनल तूफान है, उसे जमीन दिखनी शुरू हो गई है स्टेट में। मतलब वो लैंड करने वाला है, आने वाला है। ठीक है। ये कहने का मतलब है। Organizers of the rally, the Social Democratic Party of India, disowned the slogans, but not in any reassuring manner। जो रैली के ऑर्गेनाइजर्स थे, एसडीपीआई, उन्होंने डिसोन कर दिया स्लोगन्स को। मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है इन स्लोगन से, हम नहीं जानते कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन बहुत ऐसे तरीके से नहीं दिखाया कि कोई विश्वास कर ले, नॉट इन एनी रीअश्योरिंग मैनर। ठीक है। एश्योर मतलब विश्वास दिलाना होता है। ठीक है। आई एश्योर यू। रीअश्योरिंग मतलब कि दोबारा विश्वास दिलाना होता है। तो उस तरीके से उन्होंने नहीं दिखाया। अगला हमारे पास ईडियम है, ईडियम है फ्रेज जो भी है, कट नो आइस। ठीक है। इस्लामिक ग्रुप्स claim that its rally was to save the republic does not cut ice, considering its track record and the threatening posturing that it has engaged in। इस्लामिक ग्रुप का क्लेम है कि उनका जो रैली था वो रिपब्लिक को बचाने के लिए था, लेकिन ये इट डज नॉट कट एनी आइस, मतलब कि इट डज नॉट कॉज समवन टू चेंज देयर ओपिनियन, कि सबको विश्वास हो जाए कि अच्छा हाँ इनका सही था और रिपब्लिक को बचाने वाला था ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब कि इन सिंपल टर्म्स ये कन्विंस नहीं कर पाए। ठीक है। और कंसिडरिंग
क्या देखिए कॉन्वेंस क्यों कॉन्वेंस नहीं कर पाए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है और ये जैसा दिखाते हैं थ्रेटनिंग पोस्चरिंग दैट इज एंगेज्ड इन, ठीक है। पोस्चरिंग हमारा अगला शब्द, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू इम्प्रेस और डिसीव पीपल, छूटा दिखावा, क्यों, ताकि कुछ लोगों को इम्प्रेस करे या धोखा देने के लिए लोगों को, ठीक है। तो इनका डराने वाला दिखावा है, ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है और डराने वाला दिखावा है जिसकी वजह से लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये रैली को, रिपब्लिक को बचाने के लिए थी रैली। Next word we have got is upsurge. ठीक है, it is merely using the democratic space and the prevailing environment of Hindu to upsurge to advance a dangerous nihilistic communal agenda. See, merely हमने कल या परसों डिस्कस किया था, merely मतलब only होता है, ठीक है, merely मतलब होता है कि उतना ही जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो using democratic space and the prevailing environment of Hindu to upsurge हमारा अगला शब्द है जिसका मतलब होता है sudden or abrupt strong increase। तो अभी पिछले 5 साल से आप देख ही रहे होंगे हिंदू मुस्लिम के बारे में बात हो रही है और जो विवाद हो रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, तो ये हिंदुत्व अपसर्ज की बात है कि जो एकाएक इंक्रीज आया है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है इस्लामिक ग्रुप के कि ये एडवांस करना चाह रहा है अपने डेंजरस निहिलिस्टिक कॉम्युनल एजेंडा को। डेंजरस सब लोग जानते हैं, खतरनाक। निहिलिस्टिक क्या होता है? निहिलिस्टिक मतलब रिलेटेड टू निहिलिज्म। निहिलिज्म क्या होता है? रिलेटेड इट इज कंप्लीट डिनायल ऑफ ऑल एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। निहिलिज्म मतलब मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है, ऐसा। तो इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका, इस्लामिक ग्रुप जो भी नाम है, वो अपना डेंजरस और निहिलिस्टिक कॉम्युनल एजेंडा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ब्रूटल। ब्रूटल तो सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, पनिशिंगली हार्श, बहुत क्रूर तरीके से। ऑल दीज किलिंग्स वे ब्रूटल इन नेचर, बहुत बर्बरता वाले तरीके से मारा गया था जो भी किलिंग्स हुई हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्स्ट। लेटेस्ट इंसिडेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड वन। जो लेटेस्ट इंसिडेंट है वो बहुत अलग सा नहीं है। Muslim angst is being harnessed by extremists far beyond extremist organizations that dismiss the Indian Union Muslim League or constituent of the Congress-led United Democratic Front as a futile political platform for the opposition. काफी लंबा वाक्य है, आइए समझते हैं। जो मुस्लिम्स का गुस्सा है, एंग्स्ट का क्या मतलब होता है? एन एक्यूट बट अनस्पेसिफिक फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। तो वो एंग्जियस हो रहे हैं, उनका गुस्सा है वो हार्नेस किया जा रहा है। हार्नेस का मतलब इस्तेमाल करना, ठीक है, किसके द्वारा? बाय एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सट्रीमिस्ट हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है यूज्ड ऑफ ओपिनियंस एंड एक्शंस फार बियॉन्ड द नॉर्म। ये क्या होता है फार बियॉन्ड द नॉर्म? देखिए आइए समझते हैं। मान लीजिए अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब नॉर्मल के बियॉन्ड जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार बियॉन्ड द नॉर्मल का, ठीक है। तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे। तो that dismissed the Indian Union Muslim League constitution of the Congress and United Democratic Front as a futile political platform for the committee. Futile मतलब होता है producing no result or effect, बेकार, ठीक है, जिसकी की उपयोगिता खत्म हो रही है। तो इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के बारे में बात है। A toxic cloud of communism is enveloping the state. Enveloping हमने पढ़ा था करीब 20-25 दिन पहले। एनवेलप का मतलब लिफाफा होता है, लेकिन जब उसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसका मतलब कि घेर देना या ढक देना, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो a toxic cloud of communism is enveloping the state. टॉक्सिक का मतलब होता है unpleasant, damaging, offensive, ठीक है, जहरीला। तो जो जहरीला क्लाउड है कम्युनिज्म का, वो स्टेट को धीमे धीमे भर रहा है। एज हिंदू, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक ग्रुप्स एंड डीवियस पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस हार्मनी। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लामिक ग्रुप हैं और डीवियस पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू प्रॉफिट। डीवियस का क्या मतलब होता है? डीवियस मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इनसिंसियरिटी और डिसीट, ठीक है। तो फुलनेस नहीं रहती है, धोखाधड़ी की बातें होती हैं। तो वैसे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये जो डिसहार्मनी हो रही है उसको उससे
कुछ कमाने के उसमें हैं, ठीक है। नॉट कमाना मतलब कि कुछ फायदा उठाना, सॉरी, फायदा। डिसहार्मनी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन हार्मनी, पीसफुल ना हो, ठीक है। 2008 से 2010 के बीच में केरला में था, और मैंने वहां 2 साल पढ़ाई की थी, और मेरी मतलब वहां पे चाहे क्रिसमस हो या ये ओनम हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे मिलके मनाते थे। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। और चलिए वापस आते हैं, ठीक है। The opposition Congress and the BJP have condemned the Alapura incident and criticized the ruling CPIM for its disturbing ambiguity on the issue. जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन में है, और बीजेपी है, उन्होंने आलापुरा इंसिडेंट को कॉन्डेम किया है, मतलब कि आलोचना की है। और जो रूलिंग सीपीआई है उन्हें उन्हें डिस्टर्बिंग एम्बिग्यूटी ऑन द इशू, आलोचना की है इस इशू पे, जो कि एम्बिगुअस है, एम्बिग्यूटी है जिसमें। एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बी एम्बी जहाँ एक प्रीफिक्स है, जहां भी लगता है उसे उससे मतलब होता है कि दो से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDXTROUS, मतलब कि मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं, तो आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बिग्यूटी में जिसके दो मतलब निकलते हो, या कोई मतलब साफ ना निकलता हो। तो एन एक्सप्रेशन व्हिच मीनिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कांग्रेस और बीजेपी ने रूलिंग सीपीआई को फॉर दिस डिस्टर्बिंग एम्बिग्यूटी, कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि इशू क्या है, और एम्बिग्यूटी के बेसिस पे या तो छोड़ दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लाइटली ले रहे हैं। केरला पुलिस है फाइल्ड एन एफआईआर इन कनेक्शन विद द प्रोवोकेटिव स्लोगन्स। केरला पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है। प्रोवोकेटिव हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है उकसाने वाला, यू नो, टेंडिंग सर्विंग टेंडिंग टू प्रोवोक, एक्साइट और स्टिमुलेट। इस उकसाने वाला एक अच्छा शब्द है जो उकसाए लोगों को, ठीक है। बट व्हाट इज मिसिंग इज अ पॉलिटिकल मैसेज। लेकिन क्या मिस हो रहा है? एक पॉलिटिकल मैसेज मिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड इन टुडेज पॉलिटिक्स। मतलब कि कैसे, मान लीजिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा हूँ, और अगर 1,000 रुपए दे के मेरा काम आसानी से हो जाता है, ठीक है, तो प्रोबब्ली मैं जो नॉर्मल टेस्ट वाला सिस्टम है, और जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, जो टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, उसको स्किप करने का ऑप्शन है, और वो मैं कर रहा हूँ, तो आई एम बीइंग एक्सपीडियंट, ठीक है। तो एक्सपीडियंसी का मतलब होता है कि डूइंग व्हाट इज कन्वीनियंट, जो सुविधाजनक हो वो करो, ना कि पूरा प्रोसेस फॉलो करो, या जो मॉरली राइट हो वो करो, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मस्ट नॉट बी डिटर्मिनेंट इन रिस्पॉन्सेज टू कॉम्युनिज्म। पॉलिटिकल जो एक्सपीडियंसी है, जो प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पे, वो एक डिटर्मिनेंट नहीं होनी चाहिए कॉम्युनिज्म को डील करते समय, ठीक है। वो कोई एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। Along with strong administrative measures, Kerala must shore up all its inherent strengths, ठीक है। श्योर अप हमारा फ्रेजर वर्ब है, जिसका मतलब होता है सपोर्ट, किसी भी चीज को सपोर्ट, जो कमजोर पड़ी है उसको सपोर्ट करना। सपोर्ट हेल्प और बूस्ट समथिंग दैट वुड अदरवाइज बी वीक और फेल। तो केरला को सपोर्ट करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ्स को थ्रू पॉपुलर मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन अगेंस्ट कॉम्युनिज्म ऑफ ऑल ह्यूज, ये वही बात रिपीट हो रही है, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम, द गवर्नमेंट मस्ट टेक द लीड। गवर्नमेंट को लीड लेना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू गॉट टू नो many words, numerous words, phrases, idioms, etc. मुझे तो आज का पैसेज काफी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। लेट मी नो योर कमेंट सेक्शन, कैसा लगा आपको, कुछ नए वर्ड सीखे आपने, कुछ रिवीजन हुआ, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। Thank you for watching, and if you have not still subscribed for it and you want to improve your vocabulary, what are you waiting for? Go ahead and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.